आप देख रहे हैं न्यूज 18 अपडेट और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त राजधानी पटना से एक बड़ी खबर आ रही है और यह जो खबर है वो फर्जी डीएसपी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। गांधी मैदान इलाके से गिरफ्तारी हुई है। फर्जी डीएसपी बताया गया जिसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। फर्जी डीएसपी के पास से वर्दी मिली है। नकली वर्दी से यह रौब जमाता था। वर्दी, नेम प्लेट, फर्जी स्टांप और उसके साथ कई ऐसे सामान। विजय कुमार भारती ये नाम उसने रख रखा था। और ये सारे जो सामान आप देख पा रहे हैं, पूरी वर्दी जिसे इस्तेमाल किया गया लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, रोब जमाने के लिए। कहते हैं कि पुलिसकर्मियों की आन बान और शान वर्दी होती है, लेकिन पटना की गांधी मैदान थाने की पुलिस ने एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और इस नकली डीएसपी के पास है, देखिए, खाकी की वर्दी, स्टार, नेम प्लेट, यहाँ पर हॉलस्टर और बेल्ट, कैप, सारी चीज़ें बरामद की गई हैं। और निश्चित तौर पर एक अहम कामयाबी है। अगर ये नकली डीएसपी इस वर्दी में घूमकर लोगों के साथ गलत बर्ताव करता तो कहीं ना कहीं खाकी बदनाम होती। लेकिन समय रहते गांधी मैदान थाने की पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया है और फिलहाल छानबीन चल रही है। जो नकली डीएसपी हैं उन्होंने बाकायदा अपना नाम यहाँ पर विजय कुमार भारती DYSP आप देख सकते हैं और स्टाम्प मुहर, एक बहुत बड़ा ऑफेंस निश्चित तौर पर, चूँकि न केवल वर्दी, नकली स्टाम्प और सारी चीज़ें जो हैं वो नकली ही नकली हैं, यानी नकली डीएसपी। एक लंबे अरसे के बाद इस तरह के मामले का खुलासा राजधानी पटना में और गांधी मैदान थाने की पुलिस ने किया। इस पूरे मामले की छानबीन टाउन डीएसपी के नेतृत्व में चल रही है। इस वक्त खुद मौजूद हैं। हम बात करिए, कैसे आप लोग को जानकारी मिली और इतना बड़ा खुलासा हो पाया? ये ऑटो में बैठ करके सफ़र कहीं कर रहा था। सफ़र करते हुए ये कारगिल चौक पर आया था कल रात्रि में ही 10 बजे के आसपास। और ऑटो वाले से भाड़ा के मुद्दे पर इसका बकझक हो गया। इसने कहा कि मैं डीएसपी हूँ और इतना भाड़ा मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। तो निर्धारित भाड़े को देने को लेकर के बहस इसका बकझक हुआ और उसके बाद ऑटो वाले ने सूचना दिया। उसको सूचना पर थाना से पदाधिकारी गए और पदाधिकारी जो गए उनको संदेह हुआ, पूछताछ के क्रम में संदेह हुआ, संदेह के आधार पर उसको वहीं पकड़ा गया। टाउन डीएसपी उन्होंने बताया कि बड़ा ऑफेंस है ये और निश्चित तौर पर जब पूछताछ होगी तो कई खुलासे होंगे। लेकिन ये झांसा न केवल अपने अभिभावक को बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट को दे रहा था, बल्कि खुद को झांसा दे रहा था। और आज जिस तरीके से वो कानूनी शिकंजे में फंसा, निश्चित तौर पर पटना पुलिस ने समय रहते एक नकली डीएसपी को गिरफ्तार किया है। और जो लोग ठगी का शिकार होते और कानून कहीं ना कहीं लॉ का जो मिसयूज़ करने का इसका मोटो था, वह समय रहते उसको बेनकाब कर दिया गया है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और आइए बात करते हैं रांची में महिला एसआई के मर्डर की। राजधानी रांची से खबर है जहां बेखौफ पशु तस्करों ने एक सब इंस्पेक्टर को वाहन चेकिंग के दौरान कुचल दिया। और इस हादसे में तुपुदाना ओपी में पोस्टेड दारोगा संध्या टोपनो की मौत हो गई। और जिस पिकअप वैन ने दारोगा को कुचला उसमें मवेशी लदे थे। इस गाड़ी का खूंटी और बसिया पुलिस भी पीछा कर रही थी। हालांकि गाड़ी चालक को पुलिस ने दबोच लिया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। पशु तस्करों के नेटवर्क भी खंगालने में पुलिस जुट गई है। तो रांची में तुपुदाना के हुलहुलू में महिला एसआई की पशु तस्करों ने हत्या कर दी। न्यूज 18 की टीम ने जब घटनास्थल का जायजा लिया तो करीब आधे किलोमीटर दूर तक खून ही खून था। और आपको यह बताया कि जिस रास्ते में घटना हुई वो अक्सर अवैध बालू और पशु तस्करी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रही है रूपाली त्रिपाठी। तुपुदाना के हुलुंडू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान जो पशु तस्कर है उन्होंने यहाँ की एसआई पर ही वाहन चेकिंग के दौरान अपनी गाड़ी चढ़ा दी और रौंद दी। बता दें कि ठीक तस्वीरों में आप देखेंगे किस तरीके से निर्दय होकर वाहन ने पुलिस को रास्ते में वाहन चेकिंग के दौरान जब एसआई ने रोकने की कोशिश करी तो पूरे रास्ते में घसीटा और उनका पूरा खून आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा। किस तरीके से जो है बेखौफ तस्कर है वो रांची शहर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। और जब पुलिस ने अपनी कार्रवाई की तो पुलिस को ही मौत के घाट उतार दिया है। और कुछ हमारे पास लोग भी हैं जो कि स्थानीय हैं जिन्होंने ये चीज को देखा है सामने और वो व्यक्त करेंगे कि इस तरीके का खौफ इनमें भी है। यहाँ पे पशु तस्कर जो है ये रास्ता अक्सर लेते हैं यहाँ से आने जाने का। क्या हुआ है सर, इस इलाके में पुलिस की हत्या कर दी गई है?
हम लोगों को सुबह में पता चला कि रात में यहाँ पर वाहन चेकिंग हो रही थी और शायद पता चला कि सिमडेगा से पशु तस्कर लोग आ रहे थे, जबकि इस बीच में 5-7 थाना पड़ता है, जबकि कहूं पर कोई रोका नहीं गया। यहाँ पर एएसआई संध्या टोप्पो के द्वारा जो रोकने का प्रयास किया गया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह से 100 मीटर तक कुचल के ले जाया गया। इस रोड को चारागाह बना लिया है भाई लोग, जितना अवैध बालू माफिया वगैरह सब इसी रोड का उपयोग करते हैं, पशु तस्कर लोग सब। यही जानकारी हमको मिली है। यही मिली है सर। कोई आवाज उठाने की किसी ने कोशिश की है? एक एसआई की हत्या हो गई, भी निर्मम, पूरे सड़क पर खून बिखरा हुआ है, क्या हो रहा है यहाँ पे? जी, मुझे भी सवेरे ही हमको 7 बजे हमको प्रशासन के मुताबिक जानकारी मिली कि हुलुंडू में थोड़ा हमारा जो टिप्पो ओपी के सब इंस्पेक्टर संध्या टोप्पो का गौ तस्कर के माध्यम से, वाहन के माध्यम से ठोकर मार के उसको हत्या कर गई। यही जानकारी मेरे सब, इसलिए हम खुद इस पर। ऐसे कभी हुआ है इस रास्ते में पहले? क्या रास्ता किस लिए यूज होता है? ऐसा पहले कभी नहीं हुई थी। ऐसा तस्करी रास्ते में हुआ है कभी? देखिए, ये जो रास्ता है छुप के भागने वाला तो खैर है ही, बालू का वो है, चाहे गौ तस्कर का भागने वाला रास्ता तो है ही। तो आपने ठीक सामने सुना है कि किस तरीके से ये जो रास्ता है बहुत अमूमन यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर गौ तस्करी करने के लिए, और इसी के बीच जब पुलिस कार्रवाई करती है तो पुलिस का यहाँ पर निर्मम हत्या कर दिया जाता है, उसे वाहन से दूर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है, जिसके बाद आज एक घटना हुई है। और ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज लोगों को इससे मिलता है। कैमरामैन संजीव के साथ रूपाली त्रिपाठी, न्यूज 18 रांची। विद्यालयों में रविवार की जगह शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी देने के मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक अभय शंकर ने नारायणपुर और कर्माटांड प्रखंड के 16 सीआरपी को कार्य मुक्त करने की सिफारिश की है, जबकि क्षेत्र शिक्षा अधिकारी दीपक राम, बीईओ कैलाशपति पातर और वंशीधर राम को सस्पेंड करने की अनुशंसा की गई है। दरअसल जामताड़ा, कर्माटांड और नारायणपुर के 47 स्कूलों में उर्दू स्कूल की तर्ज पर शुक्रवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जा रही थी और रविवार को क्लासेस चलते थे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए सीआरपी को जिम्मेदार ठहराया है। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के लइयो पंचायत में 4 पंचायतों के लोगों के इलाज के लिए 3 करोड़ 84 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया था, लेकिन 20 बेड के इस अस्पताल में गेट पर 2019 में उद्घाटन के बाद से ही ताला लटका है। लोगों को उम्मीद थी कि अब उनका यहीं पर बेहतर इलाज होगा, लेकिन ना तो इसकी शुरुआत हुई, ना ही यहां पहुंचने के लिए सड़क बन पाई। जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान। लइयो दक्षिणी, लइयो उत्तरी, चागडी और केदला के ग्रामीणों को अभी भी रामगढ़, रांची और हजारीबाग इलाज के लिए जाने को बाद होना पड़ता है। ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि सरकार का 3 करोड़ 84 लाख रुपया जो है यहाँ पर उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, और अभी भी यहाँ आप देख सकते हैं गेट में ताला लटका हुआ है। ऐसे में ग्रामीणों को यहाँ के प्रशासन से और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल को खुलवाया जाए, चिकित्सक और चिकित्साकर्मी की यहाँ पर पदस्थापना की जाए, ताकि यहाँ के ग्रामीणों को इलाज के लिए रामगढ़, रांची और हजारीबाग का दौड़ लगाने को बाध्य न होना पड़े। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। और न्यूज 18 की ओर से मांडू प्रखंड में 20 बेड के उप स्वास्थ्य केंद्र की हालत की खबर दिखाई जाने के बाद सिविल सर्जन ने इसे श्रावणी मेले के बाद शुरू करने का भरोसा दिलाया है। पीएससी बना हुआ है और बहुत जरूरी है, हम लोग उसको स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वहाँ पर स्टाफ की पोस्टिंग नहीं हुई है, स्टाफ का कोई अभी सैंक्शन नहीं है, लेकिन हम लोग इसके लिए प्रयासरत हैं। और डॉक्टर एक हम लोग वहाँ के लिए रखे हैं, लेकिन अभी देवघर श्रावणी मेला तक हम लोग जैसे ही मालूम हुआ हमें तो एक डॉक्टर की वहाँ पोस्टिंग हुई है, लेकिन श्रावणी मेला में चूंकि काफी डॉक्टर्स चले गए हैं देवघर, 6-8 डॉक्टर देवघर गए हुए हैं, तो इसके कारण हम लोग वहां पर अभी डॉक्टर नहीं दे पा रहे हैं। सावन के बाद उसको हम लोग शुरू करें।